नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 12 जुलाई 22 खबरों में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अनिल विज का काफिला आज अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर रुक गया और विज खुद गाड़ी से उतरकर जीटी रोड पर के बीचों बीच खड़े हो गए। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद जीटी रोड पर गलत लेन में चल रहे ट्रकों को हाथ देकर रोका। भारी वाहनों के द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों की हो रही उल्लंघना और उनके चलते हो रहे हादसों की आ रही शिकायतों के बाद आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुद सड़कों पर उतरे और भारी वाहनों के चालान कटवाए। अनिल विज ने उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे थे और अपनी लेन को तोड़कर हाईवे को घेरते हुए चल रहे थे। अनिल विज ने दिल्ली अमृतसर हाईवे पर खुद ट्रैफिक अधिकारियों के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अनिल विज सख्त दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो भी भारी वाहन हैं वो अगर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करेंगे और अपनी लेन को तोड़ेंगे, हादसों को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। ट्रैफिक नियमों को लेकर बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और भारी वाहनों के लिए अलग से लेन भी बनाई गई है। लेकिन भारी वाहन नियमों को तोड़ते हुए हाईवे पर 3 से 4 लेन में चलते हैं, जिसके चलते छोटे वाहन उनकी चपेट में आ जाते हैं और बड़े हादसे हो रहे थे। इसी को लेकर अनिल विज ने आज उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई और ट्रैफिक पुलिस को सीधे सीधे आदेश भी दिए गए कि इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि अनिल विज के इस एक्शन का ट्रैफिक पुलिस और भारी वाहनों पर क्या असर होता है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। 22 जिले 22 खबर में आगे हम बात करेंगे। सिरसा में 5 बार विधायक रहे एवं पूर्व मंत्री भागीराम के पुत्र एडवोकेट सुरेंद्र कुमार ने आज बीजेपी ज्वाइन करी। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज बीजेपी के जिला कार्यालय में पूर्व विधायक भागीराम के पुत्र। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा के ऊढ़ा में प्रस्तावित रैली नया अध्याय लिखेगी। कोरोना काल के दौरान प्रदेश का विकास रुका रहा, रैली भी नहीं हो रही थी। अब विकास के द्वार रैलियों के माध्यम से खुल रहे हैं। पंचकुला के मोरनी एरिया में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मोरनी एरिया में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसके चलते जेपी दलाल की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें। वहीं जेपी दलाल ने इस मीटिंग के दौरान बताया कि उनका मोरनी एरिया से विशेष लगाव रहा है, वो पहले भी यहाँ आते रहे हैं। दलाल ने बताया कि जब वो यहाँ आते थे तो सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद मोरनी एरिया के अंदर लगातार डेवलपमेंट हुई है, सरकार ने सुविधाओं को मुहैया कराया है। दलाल ने बताया कि चाहे मोरनी एरिया के अंदर सड़कों को बनाना हो, रास्ते बनाना हो, वहीं उसके साथ साथ बिजली को पहुंचाना हो या फिर पानी की समस्या का निदान करना हो, इन सभी समस्याओं का हल किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की ओर से जो छोटी समस्याएं, लोकल लेवल की परेशानियों को बताया गया है, उन्हें सुलझाने के लिए पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को साथ के साथ निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान किया जाए। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। यमुनानगर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की छवि को बदला है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा करने पर वन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी वर्ल्ड के पहले नेता हैं और वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की छवि पूरे देश विदेश में बदल कर रख दी है। भारत को लोग अब एक अलग ही नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जब सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी और लोग कहने लगे थे कि भारत इस पर विजय नहीं हासिल कर सकेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ढंग से दवाइयों की और आम जन की व्यवस्था की और कोरोना से पार पाया। और आज सारा विश्व जो है मोदी की तरफ देखता है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, कोरोना का वार हो, सभी मोदी को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 करोड़ लोगों को साल देकर चलते, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। वहीं उन्होंने कहा
कि हरियाणा में भी जो बच्चे हैं स्वराज कौशल रोजगार जो उनको टूल किट दी जा रही हैं, ताकि 12वीं पास करने के बाद जिस समय सोशल योजना के तहत जब वो बाहर जाएंगे तो एक अपना काम स्थापित कर एक मुकाम हासिल कर सकेंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रोहतक के पहरावर गांव की जमीन ब्राह्मण समाज को दिए जाने का मुद्दा अब प्रदेश भर में राजनीतिक रंग लेने लगा है। देखिए, रोहतक के गांव पहरावर की जमीन ब्राह्मण समाज को दिए जाने का मुद्दा अब पूरे प्रदेश भर में राजनीतिक रंग लेने लग गया है। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा गांव पहरावर की जमीन ब्राह्मण संस्था के नाम हस्तांतरण किए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब पूरे प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज लामबंद होने लग गए हैं। इसी को लेकर भिवानी में आज विभिन्न ब्राह्मण संगठनों द्वारा एकत्रित होकर पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा की अगुवाई में गांव पहरावर की जमीन ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के नाम किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि 21 जून तक सरकार ने ब्राह्मण समाज की इस मांग को नहीं माना तो पूरे प्रदेश भर से हर जिले में 36 बिरादरी के लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और वहीं जींद में स्वास्थ्य विभाग में लगे आउटसोर्स के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल कर दी है और सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, जींद में स्वास्थ्य विभाग में लगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वीरवार को वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल कर दी और सिविल सर्जन कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और सरकार के प्रति नारेबाजी की। अचानक ही कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर नागरिक अस्पताल में ओपीडी पर्ची काउंटर पर पर्ची नहीं काटी गई, जिसके चलते मरीजों और उनके साथ आए तिरंदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ओपीडी पर्ची नहीं मिलने के चलते लाइन लगी और स्वास्थ्य अधिकारियों ने के संज्ञान में उन्होंने तुरंत प्रभाव से पर्ची काउंटर पर कर्मियों को व्यवस्था कर मरीजों की पर्ची काटना शुरू कर दिया। पर्ची शुरू होने के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। जींद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतास बोड़ा की रिपोर्ट। पानीपत के लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय के दोनों गेटों पर ताला जोड़ दिया और गेट पर खड़े होकर खुद हाजिरी लेनी शुरू कर दी और लेट लतीफ आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की गैर हाजिरी भी उपायुक्त ने लगा डाली। गेट के बाहर लेट लतीफ आने वाले अधिकारी और कर्मचारी बेबस नजर आए। जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वो समय पर आकर जनता के कार्यों को निपटाएं ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गुरुग्राम में अतुल कटारिया चौक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर को लोगों की सुविधा और जाम से निजात दिलाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के चलते रेनीवेल पानी की पाइपलाइन टूटने से 17 गांवों तक रेनीवेल परियोजना का पानी पहुंचने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों की शिकायत के बावजूद भी एनएचआईए की तरफ से पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य से जहां लाखों वाहन चालकों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि सफर काफी सुगम हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी तरफ कई गांवों के लिए इसका निर्माण कार्य मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहां पर एक रेनीवेल की पाइपलाइन डाली गई थी जो निर्माण कार्य के दौरान टूट गई और इसको लेकर जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी उन्होंने लिखित में एनएचएआईए के जो अधिकारी हैं उनको शिकायत भी दी है और उनसे फ़ोन पर भी बात की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया, जिसके कारण जो पानी की पाइपलाइन है वो शुरू नहीं हो पाई है। और जो पानी की रेनीवेल की जो पाइपलाइन यहाँ से जा रही थी वो भनकपुर गांव के बूस्टर में जानी थी और उस बूस्टर से 17 गांवों को पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन इसके बाधित होने से कहीं ना कहीं उन 18 गांवों पर पानी का संकट गहरा गया है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और वहीं सीमा सुरक्षा बल की 25वीं बटालियन शहीद हुए विनोद कुमार का पार्थिव शरीर लेकर घरौंडा पहुंचा। बीएसएफ की 25वीं बटालियन के जवानों ने शहीद विनोद धीमान को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
बहादुरगढ़ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ बहादुरगढ़ ने अवैध हथियारों के सप्लायर और खरीदारों को गिरफ्तार किया है। झज्जर पुलिस की एसटीएफ शाखा बहादुरगढ़ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने हथियार बेचने वाले और खरीदने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को तरावड़ी, करनाल और कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ जारी है। डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें और लोगों के शामिल होने की भी आशंका है, जिनको अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। आगे की कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। कार्रवाई होने के बाद ही मामले का पता चलेगा कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। कैथल में अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ नजर आ रहे हैं। लगता है कि शायद अब बदमाशों को अब पुलिस का डर नहीं रहा, इसीलिए अब बदमाशों ने 1 महीने में 4थे पेट्रोल पंप को लूटा है। देखिए, कैथल में लगातार बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। लगातार बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंपों पर लगातार डकैती डाली जा रही है। बात करें कैथल के कलायत की तो आज का ये मामला सामने आया कि देर रात सुबह 3 बजे के करीब 4 बदमाश डंडों के साथ और हथियारों के साथ पेट्रोल पंप पर मुंशी के साथ हाथापाई करते हैं और पेट्रोल पंप पर डकैती डाल देते हैं। मामला चंदाना गांव का ही सामने आया, जहां कर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो 4 बदमाश है उनके चेहरे फुटेज में आ चुके हैं और किस प्रकार ये हरकत कर रहे हैं, किस प्रकार जो ये मुंशी है पेट्रोल पंप का, किस प्रकार उसके साथ छेड़खानी ये कर रहे हैं और डंडों के साथ उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैथल के अंदर ये 1 महीने के अंदर 4था मामला सामने आया जहां पर डकैती की गई है और इससे पहले भी काफ़ी 3 पेट्रोल पंपों पर डकैती की गई थी, लेकिन अभी तक उनका बदमाशों का अभी तक कोई भी सुराग पुलिस आज नहीं लगा पाई है। पुलिस की नए कैथल एसपी की बात करें तो टीम गठित कर दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सभी बदमाश गिरफ्त से बाहर है और पुलिस के सामने पुलिस को चेतावनी देते हुए लगातार 1 महीने के अंदर ही 4थे पेट्रोल पंप पर एक बड़ी डकैती डालते हैं, जहां से 43,000 से ज़्यादा रुपये जो बदमाश है वो लेकर उठ जाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं और जो मुंशी है उसको जान से मारने की धमकी देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब इस बारे में कैथल के जो पेट्रोल पंप मालिक है उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि देर रात का ये मामला है और पुलिस की लगातार वहां पर गश्त भी रहती है, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये 4थी वारदात ये चारों बदमाश दे चुके हैं और पुलिस के होते हुए भी, गश्त के होते हुए भी चोरों ने एक बड़ी डकैती का अंजाम दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या कैथल पुलिस अधीक्षक इन जो चोर बदमाश है चारों इनको कब पकड़ते हैं या फिर ऐसे ही जो डकैती है लगातार जारी रहेगी। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी में 60 वर्ष के बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रात को घर से खाना खाकर प्लॉट में सोने गया था। उसका शव सुबह जोहड़ के पास मिला। चरखी दादरी के गांव सातौर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बुजुर्ग रात को खाना खाकर प्लॉट में सोने गया था, लेकिन सुबह उनका शव जोहड़ के किनारे मिला। वहीं थाना सदर व एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर चरखी दादरी सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग के सिर पर चोट के निशान है। मामला दर्ज कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र के गांव बारना निवासी युवक विक्रम विक्की की टकी में हुई मौत को लेकर भड़के परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3रे गेट पर जाम लगाया। एक युवक विक्रम उर्फ विक्की को डॉलर कमाने की चाहत के चलते लेने के देने पड़ गए। वह अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दरअसल विक्की को उसके गाँव के ही एक तथाकथित एजेंट ने विदेश भेजने के सबज बाग दिखाए। विक्की भी उसके झांसे में आ गया और उसे जर्मन भेजने की बात हुई। 14 लाख रुपए की मोटी रकम ले गई। इसके बाद एजेंट ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए साजिश को अंजाम दिया। वह जर्मन भेजने की बजाय उसे ग्रीस और वहां से तुर्की पहुंचा दिया। 7 माह से रगड़े खा रहे विक्रम की संदिग्ध हालत में तुर्की में मौत हो गई। एक पखवाड़े के उपरांत उसका शव कुरुक्षेत्र पहुंचा तो परिजनों के भी सब्र का पैमाना छलक गया।
उन्होंने शव को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 3rd गेट के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आनन फानन में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के मान मनोबल उपरांत जाम खुलवाया गया। अब देखना यही होगा कि क्या विक्रम के परिजनों को इंसाफ मिल पाता है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पलवल में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चाचा और उसके बेटे को गोली मार दी। इसमें चचेरे भाई कल्लू की मौत हो गई, जबकि उसके पिता को अस्पताल से रेफर कर दिया गया। पलवल के मुंडकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव औरंगाबाद में जमीनी रंजिश के चलते पिता पुत्र को मारी गोली, वहीं पुत्र की मौके पर मौत और पिता की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। जानकारी देते हुए डीएसपी रतनदीप बाली ने बताया कि जमीनी रंजिश के चलते पिता पुत्र को गोली मारी गई है और पुत्र की तो मौके पर मौत हो गई है और उम्र लगभग 32 वर्ष है। वहीं पिता की हालत काफी गंभीर है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, परंतु अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी पुलिस उन हत्यारों को पकड़ती है और किस तरह से कार्रवाई को अमल में लाती है, क्योंकि पारिवारिक जमीनी रंजिश पूरे मामले में बताया गया है और पुलिस अभी खाली हाथ घूम रही है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। नूंह जिला के खंड पुन्हाना के गांव सिंगार के ट्रक ड्राइवर शौकीन के एक और आरोपी हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 9 आरोपियों में से 2 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब से पहले सेकुल नाम का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। उटावर थाना प्रभारी छत्रपाल ने बताया कि शौकीन हत्या मामले में दूसरा आरोपी साहिल को 25 मई को नूंह रोड पर भीमास्की ढेकली गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत से रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों की तलाश और मारपीट में प्रयोग किए गए। और चलिए 22 जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।